तो नमस्कार साथियों, आज एक हमारे सबसे पहले ब्लॉग में आपका आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ और एक ऐसा दृश्य आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ जो अद्भुत दृश्य है। अगर देखा जाए तो आजकल वो क्रेज, वो दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज का जो परिवेश है, पारिवारिक परिवेश है, लोग एक कमरे में बंद रह के अपना जीवन गुजार देते हैं। पड़ोसी को भी नहीं पता चलता कि अगर हंस रहे हैं तो खुशी में हंस रहे हैं, रो रहे हैं तो किस गम में रो रहे हैं। आज मैं जहाँ हूँ, पीछे आप मेरे देख सकते हो कितना अच्छा बाग है और तरह तरह के फूल पौधों के साथ साथ एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां आप देख सकते हो नींबू का पेड़ है और नींबू के पेड़ पे हजारों की संख्या में फल लगे हुए हैं। और शायद ये दृश्य आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पीछे का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये आप देख सकते हो पूरा मकान है और मकान की चार दीवारी के अंदर किस तरीके से पेड़ पौधों की सजावट की हुई है। आप देख सकते हो आम का पेड़ है, यहाँ फूल का, गुलाब का पेड़ है। सबसे अगर अद्भुत कोई नज़ारा मुझे देखने को मिला तो वो नींबू का पेड़ देखने को मिला। अब नींबू आप देख सकते हो, पता ही नहीं चल रहा कि पत्तों की संख्या ज़्यादा है कि नींबू की संख्या ज़्यादा है। हालांकि नींबू का फल खट्टा होता है और नींबू आजकल लोग प्रयोग में ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि शारीरिक गतिविधियों के अनुसार अगर देखा जाए तो नींबू का प्रयोग गैस से लेकर बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि अमरूद का पेड़ है। अब आप देख सकते हो एक तरफ मीठा फल है, एक तरफ खट्टा फल है। ये मीठा फल है, यहाँ अमरूदों की संख्या भी आप लोग देख सकते हो। हालांकि अभी अमरूद का सीजन नहीं, तो छोटे छोटे फलों का आना शुरू हो गया है। अब आने वाले समय में जैसे जैसे समय ढलेगा, चूँकि अमरूद का फल सर्दियों में खाने को मिलता है अमूमन। अब ये नींबू का दृश्य है और नींबू के फल के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं इस घर के, अभी उनसे बात करने को और जानने का प्रयास करूँगा कि वास्तविक किस उद्देश्य के साथ इस नींबू की फसल के साथ साथ अमरूद का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ यहाँ हैं। आप देख सकते हो नीम का भी पेड़ है, जामुन का भी पेड़ है। अमूमन ये सब चीज़ें लोग खेतों में करते हैं, लेकिन ये भाई साहब अद्भुत हैं, पता नहीं कहाँ से सीख के आए थे। इन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं अपने घर के अंदर चार दीवारी में की हुई हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिवाकर यादव है। नंगला कैरी से हम बेसिकली बिलोंग करते हैं जी। बागवानी का शौक शुरुआत से ही रहा है। अभी जैसे जैसे वैसे तो मैं बेसिकली नोएडा शिफ्ट हूँ, लेकिन जब भी गांव आने का मौका मिलता है तो मैं बागवानी में सुबह मॉर्निंग के 1 आवर्स कम से कम अपनी बागवानी में बिताता हूँ। और अब की बार मेरे किसी साथी ने, या मैंने एक जगह पढ़ा भी था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर नींबू का जो पेड़ है, इसकी जड़ पे आप सिंपल सी एक खली होती है जो अपने घर में जानवरों को खिलाई जाती है। हर मून सबके घर में होती है जिनके यहाँ जानवर होता है। उस खली को पानी में 3 दिन तक भिगोने के बाद जब उसकी स्मेल बिल्कुल चली जाए तो उसकी जड़ों पे फावड़े से इसको थोड़ा सा निरा के ऊपर नीचे करके आपको जड़ों पे डाल देना है, करीब 1 किलो की मात्रा के साथ। और आप देखिए उसका परिणाम, आज से करीब 2 महीने पहले मैंने ये किया था, उसका ये परिणाम आ जाए कि देखो इस पर नींबू की फसल बम्पर है। जैसा कि पत्रकार महोदय जी ने कहा कि पत्ते से ज़्यादा इस पर फल दिखाई दे रहे हैं और ये वास्तव में अद्भुत है। आप भी जानते हैं ये नींबू आप हमारे शरीर के लिए कई एक तरीके की बहुत विटामिन भी है और औषधि का भी काम करता है, बहुत लाभदायक होता है। और अभी आपको पता है कि पीछे गर्मी गई है, गर्मी में यहाँ शायद मार्केट में 10 रुपये का एक मिल रहा था जी। और ये अच्छी चीज़ है और इस तरह के प्रयोग हैं। अगर आपके भी घर में कहीं जगह है थोड़ा सा बागवानी के लिए, अगर आप समय दे सकते हैं तो प्रयोग करें, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसमें मैंने कोई केमिकल नहीं मिलाया, कोई वैसी कोई फर्टिलाइज़र उस तरह की कोई चीज़ें नहीं, बस देसी चीज़ें हैं। बस वही है कि अपना जो गांव में जिसको घूरा कहते हैं वो पड़ा हुआ है इसकी जड़ पे, और वो खली वाली खाद। अच्छा दिवाकर जी, एक सवाल आपसे है, चूंकि आप भाषा शैली से लेकर अगर चेहरे की बनावट आपकी देखी जाए तो आप बहुत शालीन और मधुर मृदुभाषी लग रहे हैं, लेकिन आप मीठे हैं और फल आपने खट्टे चूज करे हैं, इसका क्या कारण? ऐसा नहीं है खट्टे के पीछे, इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो मैंने अमरूद का भी पेड़ लगाया हुआ, और आपके पीठ के पीछे देखेंगे तो जामुन का भी पेड़ लगा हुआ है। और देखो कच्ची बात, आप देखो ये हमारे यहाँ जरा फोकस करिए, देखिए तुलसी लगी हुई है साहब, ऐसा नहीं है। और इसके पीछे बेलपत्र है, बेलपत्र बाद फिर अमरूद का है, और बगल में मैंने आम का भी पेड़ दिया है। ये तो फलों का इस तरह से डाइट का एक बैलेंस बनाया जाता है कि सारी अच्छी मीठी चीज़ें और खट्टी चीज़ें, सारी चीज़ें बैलेंस रहती हैं। सारे विटामिन जो होते हैं, नेचुरल मिनरल्स होते हैं, उनका एक पर्याप्त बैलेंस डाइट में होता है। उसी तरह घर में ऐसा ही बागवानी में। अच्छा, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वहाँ का जो मैंने देखा है, दिल्ली एनसीआर में लोग अपना सारा जीवन ऑफिस और कमरा, कमरा ऑफिस, ऑफिस कमरा, वहीं ख़त्म हो जाता है। जब आप वहाँ से आते हैं तो जब गाँव में आते हैं तो किस तरीके का वातावरण महसूस करते हैं? गाँव में देखिए साहब, आपको भी पता है एनसीआर का आजकल अगर AQI लेवल देखें तो मुझे लगता है 300 प्लस जा रहा है।
और दीपावली के आसपास 400 प्लस जाता है, जिसमें घुटन होती है। और क्योंकि आज की डेट में वहाँ क्या है कि बड़े बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग 22-22, 24-24 माले के टावर बने हुए हैं, पौधा वृक्षारोपण का है नहीं, 2-4 लोग शौकीन है वो गमले में लगाते हैं, वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। बड़े बड़े हाईवे नेशनल बन रहे हैं वहाँ पे, तो सारे पेड़ ते ख़त्म कर दिए। बट यहाँ आओ तो साफ़ शुद्ध हवा है। और मैं अपनी पक्की बात बताता हूँ, आज मेरी उम्र करीब 44 ईयर का हूँ और नेचुरली चीज़ों से जुड़ा हूँ और नेचुरली ही खाता हूँ। कोई ऐसी केमिकल वाली कोई चीज़ों को ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता अपने उसमें। बट ये देखना है कि गांव का जो वातावरण है बहुत अच्छा है, शुद्ध है। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई, आप देखिए बिल्कुल एकदम एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल बहुत अच्छा है यहाँ पे। और ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में है। लोग शहरों में उतना, अगर किसी के पास पर्याप्त है बट वो ज़मीन नहीं है कि पेड़ पौधों का रोपण कर पाएँ, तो वो सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप पर्यावरण को लेकर? पर्यावरण को लेकर सब जानते हैं कि ऑक्सीजन ही हमारे लिए जो जन्मदाता है, हमारी जो प्राणदायिनी है ऑक्सीजन है। और हम अगर कहीं से भी छोटा मोटा मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं, अपने गमले हैं या जहाँ भी जिनके पास पर्याप्त लैंड है तो आप बागवानी करें। और अच्छी चीज़ है, ताज़ी और शुद्ध मिल रही है मार्केट से। अच्छी मार्केट में तो आजकल केमिकल वाली ज़्यादा आ रही हैं, यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं। अभी देखो जैसे हमारे यहाँ कुछ दिनों में ये तुरई होने लगेगी, ये भी बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। जो बिल्कुल देसी खाद होती है वही डाली गई हुई है। और उधर इसके अगर बाहर जाएंगे तो लौकी और तुरई है, तुरई के बाद कद्दू भी लगा हुआ है और यही है। और आपने देखा ये दिवाकर जी थे और इन्होंने सारी सब्जियों से लेके फल से लेके सारी चीज़ें अपने घर में उपयोग होने वाली जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें, चाहे वो टमाटर की सब्जी हो, तोरई की सब्जी हो, लौकी की सब्जी हो, नींबू, अमरूद, सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध कर रखी हैं। शायद आज का दौर है कि लोग तरह तरह की चाय पीते हैं, लेकिन दिवाकर जी के घर में चाय बनती है तो वो तुलसी के पत्ते डाल के आज भी बनती है, जो कभी किसी दौर में बड़े बुजुर्ग पिया करते थे, जिससे कहा जाता था कि एनर्जी आ जाती थी। लेकिन आज एनर्जी के नाम पे मार्केट में किस तरीके से केमिकल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन दिवाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप ये सब चीज़ें जो नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और यही एक कारण है कि आप देख सकते हो कि 45 की उम्र है और 25 के लग रहे हैं। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।